हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटीज, यूज़ ऑफ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज, और रिड्यूस करेंगे हम फोर्थ पावर को फर्स्ट पावर में। यानी सबसे पहले हम यूज़ ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे इनका एंगल 2 अल्फा आ रहा है, ऐसी आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम यूज़ ऑफ ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को देखेंगे, यानी जिनका एंगल 3 थीटा या 3 अल्फा फॉर्म में आ रहा हो। और फिर हम लास्ट पे रिड्यूस करेंगे हाईएस्ट पावर यानी फोर्थ पावर को फर्स्ट पावर में कैसे रिड्यूस किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। यूज़ ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दिया गया 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इक्वल किसके प्रूव करना है, सेकेंड 2 अल्फा के। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा को हमने कंसीडर कर लिया और हमें जाना किस में है, सेकेंड 2 अल्फा में, यानी सेकेंड 2 अल्फा के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो tan अल्फा हम जानते हैं क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह लिख दिया साइन ओवर कॉज। tan 2 अल्फा को भी उसी तरह से लिख देंगे, जस्ट एंगल इसके साथ चेंज है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। तो ये हमने इसको tan को सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखें कि ये साइन 2 अल्फा है, यानी डबल एंगल फार्मूला है। तो डबल एंगल को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फार्मूला हम जानते हैं। इसी तरह से कॉस 2 अल्फा का फार्मूला हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटीज हम सारी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आई, और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो सकता है। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद क्या बचा, साइन अल्फा, ये न्यूमरेटर में साइन अल्फा और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2 साइन अल्फा। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, और डिनोमिनेटर में जैसे ये सिंगल वैल्यू बची थी तो ये उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि मिड में साइन प्लस का है और फ्रैक्शन आ रही है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इस एलसीएम पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे देखें कि क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, यस माइनस हो रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा तो उसी तरह से आ गया ये वाला, और ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, जबकि ये 1 साइन स्क्वायर अल्फा है, तो एक माइनस हो जाएगा। 2 - 1 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। 1 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर उसी तरह से आ गया। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड 2 अल्फा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करनी थी, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम यूज़ ऑफ ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा आ रहा है न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है और मिड में साइन प्लस का है, इसलिए हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ ही एलसीएम में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एलसीएम के साथ जो डिनोमिनेटर सेम आ रहा होगा उस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, और जो वैल्यू एलसीएम में बच जाएगी उसको हम ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या बचेगा, अब फर्स्ट वैल्यू में कॉस थीटा सेम था, तो ये हम इग्नोर कर देंगे कॉस थीटा को, साइन थीटा हमें मिलेगा और वो हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 3 थीटा से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस 3 थीटा। इसी तरह से अब सेकंड वैल्यू की हम बात करें, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, इसी तरह से एलसीएम में भी साइन थीटा है, तो ये इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम ऊपर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन 3 थीटा से, तो कॉस थीटा साइन 3 थीटा यहाँ पे आ गया। ये तो एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका था और हमने इस स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, यानी साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा प्लस 3 थीटा, क्योंकि अल्फ़ा की जगह आ रहा है थीटा और बीटा की जगह आ रहा है 3 थीटा, तो इसलिए साइन थीटा प्लस 3 थीटा। अब थीटा प्लस 3 थीटा और डिनोमिनेटर उसी तरह से आ गया। अब थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा 4 थीटा, साइन 4 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी साइन 4 थीटा को, ये इस 2 को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ये जो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ रहा है इसको इग्नोर करें तो क्या आएगा, इस फॉर्मूला को साइन 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास कौन सा एंगल है, डबल एंगल फॉर्मूला है, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आ गया और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और साइन थीटा उसी तरह से आ गया, इनकी जगह आगे पीछे है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट देखें कि हमने क्या किया, हम नीचे वाले को भी साइन थीटा कॉस थीटा था तो नीचे वाला भी हम साइन 2 थीटा की फॉर्म में लाना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया और न्यूमरेटर में भी 2 आ गया। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और ये 2 से 2 मल्टीप्लाई का होकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आ गया। साइन 2 थीटा उसी तरह से, कॉस 2 थीटा भी उसी तरह से, डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बन गया जो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ये स्क्वायर्स में बंद किया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4 कॉस 2 थीटा। राइट हैंड साइड को चेक करें, क्या यही राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। रिड्यूस करेंगे 4th पावर को 1st पावर तक, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि साइन की पावर 4 थीटा हमें दिया गया है और हमें रिड्यूस करना है इसकी 4th पावर को 1st पावर तक। तो देखते हैं इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4th पावर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगी। तो अब साइन स्क्वायर थीटा, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये डबल एंगल में 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। तो ये हमने यूज़ किया इसका फॉर्मूला और ऊपर ये स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट देखिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर है, हम स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर जो है वो कैसे ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यानी बाहर हमने लिख दिया 1/4 और ये हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसलिए हमने लिखा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह कॉस 2 थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस 2 ab, a यहाँ पे क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रहा है कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर खोल लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ में देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, इसको फिर से हम एंगल को लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, ये हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस अगर थीटा है तो उस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये 1 प्लस कॉस के लिए प्लस यूज़ होता है, यहाँ पे देखें कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो इसलिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जस्ट थीटा होता है तो यहाँ पे 2 थीटा आता है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो फिर 4 आएगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 8 आ जाएगा, इस तरह से होता है। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 आ गया, ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया है किसका, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, हम 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी एलसीएम में अगर यहाँ पे 2 आ जाता है, अभी आप 1/8 को इग्नोर करें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 आता है एलसीएम, तो यहाँ पे देखें कि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस 2 थीटा। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए न्यूमरेटर भी सेम उसी तरह से आ गया।
अब ये 1/4 था डिनोमिनेटर में, तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 8, इसलिए यह बाहर हमने 1/8 लिख दिया। यानी एलसीएम में जो 2 आ रहा था वो इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 हो गया, तो इसलिए 1/8 बाहर आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 1 हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -4 cos 2 थीटा उसी तरह से आ गया और cos 4 थीटा भी उसी तरह से आ गया। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर पावर्स की हम बात करें, cos 2 थीटा की पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है। इसी तरह से ये भी cos 4 थीटा है, लेकिन पावर क्या है इसकी 1 है। तो यहाँ पे ये सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गई, यानी 4th पावर थी हमारे पास तो सिंगल पावर में आ गया। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।